अगस्त में क्या है, जाहिर है त्योहारों की भरमार है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, लेकिन साथ ही अगस्त से लागू हो जाएंगे कई महत्वपूर्ण नियम। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको झटका लग सकता है। बैंकिंग नियमों के साथ साथ अगर आप हवाई उड़ान के शौकीन हैं तो आपकी जेब भी जल सकती है। वीडियो आपको देखना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी कि क्या डिजिटल दौर में भी आपका जो काम है वो बैंक जाए बिना नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगस्त में 1, 2, 3, 4 दिन नहीं बल्कि लगभग आधा महीना बैंक बंद रहेंगे। बारी बारी से तमाम चीज़ें आपको बता देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले बैंक की छुट्टी की बात कर ली जाए। वैसे तो छुट्टियों के लिए पहले से ही बैंक बदनाम है, लेकिन इस महीने बम्पर छुट्टी उन्हें मिलने वाली है। अगस्त 2025 में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम करने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि इस महीने बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे। इस बार अगस्त में राष्ट्रीय और स्थानीय त्योहारों की वजह से बैंकों की छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। स्वतंत्रता दिवस है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है। ऐसे बड़े त्योहारों के साथ साथ हर रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार, सेकंड, फोर्थ सैटरडे, इसमें भी बैंकों की छुट्टियां शामिल हैं। इन सबको मिलाकर कई राज्यों में बैंक आधे महीने तक बंद रह सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने ज़रूरी बैंक के काम पहले ही निपटा लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। 3 अगस्त को रविवार होने की वजह से देश में सारे बैंक बंद होंगे, लेकिन त्रिपुरा में इस दिन केर पूजा की छुट्टी भी होगी। 8 अगस्त को सिक्किम और उड़ीसा में तेंडोंग लो रूम फात के कारण बैंक बंद रहेंगे। 9 अगस्त को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रक्षाबंधन की छुट्टी होगी। 13 अगस्त को मणिपुर में देशभक्ति दिवस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त, इस पर बताने की जरूरत नहीं, स्वतंत्रता दिवस, बैंकों की छुट्टी होगी। 16 अगस्त को जन्माष्टमी और पारसी नववर्ष की वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में भी बैंक बंद रहेंगे। 26 अगस्त को कर्नाटक और केरल में गणेश चतुर्थी की छुट्टी होनी है। 27 अगस्त को आंध्रा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन मनाया जाएगा। इसके अलावा 28 अगस्त को उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम में नुआखाई की छुट्टी होगी। इसे नुआखाई भी आप बोलते हैं। इसके अलावा 10 और 23 अगस्त को दूसरा और चौथा शनिवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा हर रविवार यानी 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 और 31 तारीख, इन तारीखों में भी अगस्त में बैंक में काम नहीं होगा। इन छुट्टियों की वजह से कैश निकालने, चेक क्लियर करने या दूसरे जो बैंकिंग से जुड़े काम हैं जिसमें आपको बैंक जाना पड़ता है, ब्रांच जाना पड़ता है, उसमें दिक्कत हो सकती है। सलाह यही कि अगस्त की शुरुआत में ही अपने सारे ज़रूरी काम आप निपटा लें। अच्छी बात ये रहेगी कि डिजिटल बैंकिंग सर्विस और जैसे मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम है, इन छुट्टियों के दौरान वो हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। इनका इस्तेमाल करके भी आप ज़रूरी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अलग अलग राज्यों में छुट्टियां अलग अलग हो सकती हैं। कभी कभी स्थानीय या केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन की वजह से छुट्टियों में तब्दीलियां आ जाती हैं, बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले बैंक की वेबसाइट या नज़दीकी ब्रांच, वहाँ से छुट्टियों की जानकारी ले लें। इससे आपका समय बचेगा और काम समय पर हो जाएगा। अब वो बदलाव जो सीधे आपसे जुड़े हैं, 1 अगस्त 2025 से कई अहम बदलाव जो आपकी जेब और रोज़ाना की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम हैं, यूपीआई से जुड़े हैं, रसोई गैस, सीएनजी और हवाई ईंधन की कीमतें। इन बदलावों को पहले से जान लेना ज़रूरी है ताकि आप अपने बजट की प्लानिंग कर सकें और अगले महीने किसी भी आर्थिक परेशानी से बच सकें। यानी जो महीना पूरा चलेगा उस पूरे महीने में आर्थिक परेशानी से बच सकें। क्रेडिट कार्ड से शुरू करते हैं। अगर आप एसबीआई का कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स पर जो मुफ्त एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस था वो अब खत्म हो जाएगा अगस्त में। अभी तक एसबीआई इसमें है, यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक है, पीएसबी है, करूर वैश्य बैंक है और इलाहाबाद बैंक। कुछ खास कार्ड्स पर ये 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का एक इंश्योरेंस कवर दिया करते थे। अब ये सुविधा बंद हो जाएगी। मतलब कार्ड होल्डर्स को झटका लगेगा। अगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो जाहिर तौर पर आपके लिए झटका है, मतलब इंश्योरेंस खत्म। रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है, चूँकि हर महीने शुरुआत में ही कीमतें तय होती हैं, लिहाजा तब्दीली आ सकती है। जुलाई में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 60 रुपये कम हुए थे, लेकिन रसोई गैस की कीमत सेम थी। उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त में जो शायद रसोई गैस है वो सस्ती हो सकती है। तो घरेलू बजट के लिए बहुत बेहतरीन होगा ये। यूपीआई पेमेंट, यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए नए नियम होंगे। अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये अब कुछ लिमिटेशन लगा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सर्वर पर असर डालती हैं। आप तो बार बार पिन अपना दबा देते हो, उस पिन से सर्वर पर क्या असर पड़ता है वो भारी हो जाता है।
नेटवर्क पर असर पड़ता है। अब आप दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों को 25 बार देखा जा सकेगा। ऑटो पे जो ट्रांजैक्शन है, जैसे नेटफ्लिक्स या म्यूचुअल फंड की किस्तें, और आप ऑटो पे लगा दिया करते थे और किस्तें कट जाया करती थी, उसमें आपको ध्यान नहीं रखना होता था। उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है, थोड़ा टेक्निकल है ये, बहुत ध्यान से समझिए। अब वो 3 समय में वो 3 स्लॉट हैं, उसमें वो प्रोसेस होंगी। 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 और रात 9:30 बजे के बाद। समझ गए आप? ये 3 स्लॉट हैं। इसके इर्द गिर्द, इसके ठीक पहले अगर आप कर देंगे तो वो उस टाइम स्लॉट के में चला जाएगा, तो तत्काल नहीं हो पाएगा, इसी स्लॉट के हिसाब से प्रोसेस होगा। फेल ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है वो दिन में सिर्फ 3 बार चेक किया जा सकेगा और हर चेक के बीच 90 सेकंड का अंतर होगा। फेल ट्रांजैक्शन हुआ, आप फटाफट चेक करना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक चेक से दूसरे चेक के बीच 90 सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव की बात कही जा रही है। अप्रैल 2025 के बाद से दरअसल इनके दाम नहीं बदले हैं। मुंबई में सीएनजी 79.50 रुपये प्रति किलो और जो पीएनजी है वो 49 रुपये प्रति यूनिट थी। अब माना जा रहा है कि अगस्त में इन बदलाव हो सकता है। एटीएफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर पे जो हवाई यात्रा करते हैं। एटीएफ की कीमतें, हवाई ईंधन यानी इसकी जो कीमतें हैं वो बदल सकती हैं। इससे क्या होगा? इससे हवाई टिकटों के जो दाम है वो प्रभावित होंगे। हवाई कार्गो का इस्तेमाल जिस ट्रांसपोर्टेशन में होता है वो इससे बदलाव से प्रभावित होगा। ज़ाहिर तौर पर उसका कॉस्ट बढ़ेगा। ये बदलाव आपके मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, तो प्लानिंग आपको थोड़ा और परफेक्टली करना होगा। जुलाई 2025 में ही, यानी पिछले महीने, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयरलाइंस कंपनियों को झटका देते हुए एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF इसकी कीमतों में बढ़ोतरी, इसे जेट फ्यूल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बढ़ोतरी की थी कंपनियों ने। ATF कीमतों में 6271.5 प्रति किलो लीटर का इजाफा किया गया था। 2414.25 किलो लीटर और मई में 3954.38 प्रति किलो लीटर की कमी की गई थी। दरों के बाद अब दिल्ली में जो ATF मिलने लगा वो पहुंच गया था 89,344.05 प्रति किलो लीटर। कोलकाता में 92,526 के करीब, मुंबई में 83,000 के करीब, चेन्नई में 92,000 के करीब प्रति किलो लीटर। हवाई फ्यूल की लागत, एयरलाइंस की जो लागत होती है हवाई जहाज़ में जब आप उड़ते हैं तो कुल लागत का तकरीबन 40% हिस्सा जो है ये हवाई जहाज़ का पेट्रोल ही खा जाता है, यानी ATF का थोड़ा गुणगणित और समझ लीजिए। ATF की वृद्धि से एयरलाइंस का खर्च बढ़ेगा, हवाई किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पिछले महीने ATF की कीमत में कटौती होने के तुरंत बाद जो एयरलाइंस हैं उन्होंने किराया वो बढ़ा देंगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ATF की कीमतें क्रूड ऑयल की कीमतों के साथ संबद्ध रहती हैं। ये क्रूड ऑयल के शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी अर्क निकालकर इसका प्रोडक्शन होता है। जेट फ्यूल भी इसे कहते हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी इसकी जो ज़रूरत है वो विमानों के परिचालन के लिए पड़ती है। रंगहीन स्ट्रॉ की तरह ये नज़र आता है और जो तमाम जो हवाई जहाज़ हैं या जेट हैं जो भी उड़ान से जुड़ा हुआ है वो ATF का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर ATF का प्राइस बढ़ेगा तो वो हवाई जो खर्च है, हवाई यात्रा का खर्च है, हवाई ट्रांसपोर्टेशन है, सामान भी जाता है कार्गो के ज़रिए, वो प्रभावित करेगा। मोटा मोटी ये पूरे महीने में ये तब्दीलियां आ सकती हैं। एक एक तब्दीली के बारे में मैं आपको विस्तार से बताया, उसमें से क्या आपको सीधा असर कर रही है उसके मद्देनज़र आप अपने फैसले ले सकते हैं और उसको जल्द से जल्द निपटा सकते हैं। आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी तरह देते रहेंगे। नमस्कार।